नमस्कार दोस्तों, जीवन में कभी ना कभी तो आपके मन में ये विचार ज़रूर आया होगा कि क्या मूर्ति पूजा सही है? क्या हम केवल भगवान को ही पूजते हैं या उनके प्रतीकों का भी कोई महत्व है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें सरल भाषा में समझने वाले हैं कि उपासना क्या है, प्रतीकों की उपासना क्या है और क्यों ये उपासना की जाती है। सबसे पहले समझते हैं प्रतीक उपासना का अर्थ क्या है। प्रतीक का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो किसी और चीज़ की ओर संकेत करे। जब हम किसी वस्तु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसकी पूजा करते हैं तो इसे प्रतीकोपासना कहते हैं। रामानुज कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु में परम सत्य का अनुभव करने की उपासना करते हैं तो वही प्रतीकोपासना कहलाती है। शंकराचार्य के अनुसार अगर हम मन को ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं तो ये आध्यात्मिक उपासना कहलाती है। सरल शब्दों में, अगर हम किसी चीज़ को मात्र माध्यम मानकर ईश्वर की उपासना करें तो ये सही उपासना है, लेकिन अगर हम उस प्रतीक को ही ईश्वर मान लें तो हम रास्ता भटक सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी झंडे को ही देश समझने लगें जबकि झंडा सिर्फ देश का प्रतीक होता है, इसी तरह हम सिर्फ प्रतीक को पूजते रहें और उसके पीछे के अर्थ को भूल जाएं तो यह भक्ति का सही रूप नहीं होगा। प्रतिमा उपासना का महत्व, अर्थात मूर्ति पूजा का क्या महत्व है। हम मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं। यह मूर्तियाँ सिर्फ एक माध्यम होती है जिससे हमारा ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित हो सके, जिसके द्वारा हमारा ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित हो सके। और शास्त्रों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर प्रतिमा को केवल ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजें तो यह सच्ची भक्ति है और हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर हम मूर्ति को ही ईश्वर मान लें और उसके पीछे के ब्रह्म तत्व को भूल जाते हैं तो ये केवल कर्मकांड रह जाता है। इससे हमें केवल भोग का फल मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं। इसी तरह मूर्ति हमारी भक्ति का केंद्र है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए असली ईश्वर हमारे हृदय में है। इसलिए आपको सही उपासना का तरीका पता होना चाहिए। अगर प्रतीक या प्रतिमा को माध्यम बनाकर ब्रह्मा की उपासना की जाए तो वह फलदायी होती है, लेकिन अगर सिर्फ मूर्ति या प्रतीक को ही भगवान मान लिया जाए तो यह भक्ति का सही रूप नहीं होगा। उपासना के भी दो प्रकार होते हैं। प्रारंभिक अवस्था, जब हम मूर्ति या किसी प्रतीक का सहारा लेते हैं ताकि हमारी भक्ति मजबूत हो सके, और उच्चतम अवस्था, जब हम बिना किसी माध्यम के ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, जैसे हम मूर्ति में विष्णु को देखते हैं वैसे ही प्रतीकों में ब्रह्म को देखना चाहिए। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मूर्ति और प्रतीक सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। दूसरा, यदि ईश्वर को पाने के लिए किसी प्रतीक या प्रतिमा का सहारा लेते हैं तो यह उपासना सार्थक है, लेकिन अगर हम प्रतीक को ही ईश्वर समझ बैठें तो हम भटक सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर मिला होगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।